तो यहाँ से कक्षा 9वीं के सभी छात्र और छात्राएँ ध्यान देंगे। देखिए जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ सुबह के देखिएगा 7:45 हो चुके हैं। जी हाँ, मतलब पौने 8। मतलब कि 8 ही बज चुके हैं और जब आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचेंगे तब जो है 1:30 बज चुके होंगे क्योंकि 2 बजे से जो है आपका एग्ज़ाम है। तो देखिए अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए ऐसी कंडीशन में संपूर्ण क्वेश्चन पेपर जो है मैं सॉल्व करा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपसे। संपूर्ण क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं, चाहे आपको कोई सा भी सेट मिला हो, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, कोई सा भी सेट मिला हो, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर बाई चांस आप 1:30 बजे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जो है गूगल पे चैनल का नाम सर्च करें www.studynotespj.com और जो है आप लिख दें क्लास 9th विज्ञान पेपर 2024, तो आपको जो है इसका फुल पीडीएफ मिल जाएगा। जी हाँ, मैंने ये भी व्यवस्था करी है ताकि जो है आपका पेपर ना छूटे। संपूर्ण क्वेश्चन पेपर के साथ फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप 1 सेकंड में पढ़ लेना और जो है एग्ज़ाम में निकल जाना, ठीक है? तो यहाँ से देखिएगा सभी प्रश्नों के उत्तर हम जल्दी-जल्दी देखेंगे समय की कमी होने के कारण, ठीक है? तो देखिए निर्देश रहेंगे जो कि आपको रीड कर लेने होंगे, ठीक है? सारे निर्देश यहाँ से दिए गए हैं। चलिए जो है हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ से सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 1 सेकंड के लिए मैंने ज़ूम आउट कर दिया है, क्या बताने के लिए, देखिए हिंदी में अगर जैसे मैंने हाइड्रोजन लगाया तो इंग्लिश में आप हाइड्रोजन लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए हिंदी में जो मैं लगाऊंगा इंग्लिश में वही आप लगा लेंगे, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में पेपर आता है आप सबका। तो अंग्रेजी वाले बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि सर आप जो है अंग्रेजी में बताते नहीं है, हिंदी में बताते रहते हैं, ठीक है? तो इसलिए जो है हमने अंग्रेजी वालों का भी इस बार ध्यान रखा है, ठीक है? तो जो आंसर हम यहाँ पे टिक कर रहे हैं वही अंग्रेजी वाले जो है ध्यान से अपने आंसर्स टिक करते जाएंगे, ठीक है? अब जो है बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली आंसर्स देखेंगे। अभी के अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है? ये जो है एक नमूना प्रश्न पत्र है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है, सही विकल्प चुन करके हमें लिखना है। निम्नलिखित में से किस परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन जो परमाणु है H, ठीक है? हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है, इसमें जो है आपका न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियन कहलाते हैं, तो ये जो है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों कहलाते हैं, ठीक है? यहाँ से इंग्लिश में आप भर देंगे बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके बाद देखिएगा परमाणु के किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, ठीक है? यहाँ पे n है, ठीक है? ये जो है इनके द्वारा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है? तो आपके में भी मिसप्रिंट आएगा तो यहाँ पे 2n² हो जाएगा। परमाणु के नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने करी थी, ठीक है? इसके बाद जो है एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है? तो प्रोटॉन, जी हाँ, प्रोटॉन के बराबर होती है। सोडियम, ठीक है? सोडियम जो होता है आपका Na, ठीक है? Na इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है। पहले कक्षक में 2 आते हैं, ठीक है? दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 18 आते हैं। अब चूंकि 11 है तो 2 हो गए और 8 हो गए, तो 8 और 2 10 और तीसरे कक्षक में सिर्फ 1 बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि देखिए 8 और 2 10 तो पहले और दूसरे कक्षक में भर गए, इसलिए 2 8 और 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखिएगा बांध के जल में खाली स्थान नहीं होता है, ठीक? तो बांध के जल में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है? बांध के जल में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा, ना कि गतिज ऊर्जा, ना ही कोई ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा। इसमें क्या आंसर आएगा? स्थितिज ऊर्जा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो है आपका वाट होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए आप सभी आंसर ध्यान से जो है आप इसी प्रकार से जो है इंग्लिश वाली लगा लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका रेगिस्तान, ठीक है? रेगिस्तान की ओर देखेंगे हम। पहला है हमारा न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो ये जो है चैडविक वैज्ञानिक ने की थी। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका परमाणु क्रमांक भी हमने जो है खोल के बताया था, 2 8 11 2 8 1, ठीक है? को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं, तो हाइड्रोजन को छोड़कर जो है न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। खालिस्तान कोशिका में हरित लवक, तो पादप कोशिका में जो हरित लवक पाया जाता है। कोशिका जो है जीवों की क्या है? एक मूलभूत इकाई है। कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं, तो कोशिकांग होते हैं, ठीक है? पादप कोशिका की भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इंग्लिश में आप जो है ट्रांसलेट करके भर लेना, ठीक है? सही जोड़ियां दी गई हैं। कार्य करने की जो क्षमता है वो आपका होता है ऊर्जा। एक अश्व शक्ति जो है आपकी 746 वाट के बराबर होती है। शक्ति जो है आपका कार्य बटे समय होगा। तरल संयोजी ऊतक जो है आपका यहाँ से रक्त हो जाएगा। लेखित पेशी जो है आपकी ऐच्छिक पेशी होगी। जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन जो है आपका जो है जाइलम कहलाता है। दूरी का मात्रक यंत्र जो है ऑडोमीटर और त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है? तो ये जो है आपको कुछ इस प्रकार से भरना था। इंग्लिश वाले सेम इसी प्रकार से जो है टिक कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद जो है हम एक शब्द या एक वाक्य के उत्तर की ओर बढ़ेंगे। पहला दिया गया तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण, तो रक्त एवं प्लाज्मा हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक का उदाहरण न्यूरॉन हो जाएगा। जड़ों से जल एवं लवणों का सम्मान के सूतक द्वारा जाइलम द्वारा। संवेग का मात्रक
किलोमीटर प्रति सेकंड वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। पत्तियों में भोजन का संवहन करने वाली ऊतक का नाम फ्लोएम होता है। हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां? अनैच्छिक पेशियां हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले ट्रांसलेट करके भर लेना। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 से आपके क्वेश्चन से 2-2 अंक वाले। तो उसके पहले देखिए जो पीडीएफ मैंने आपको बताई है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 सारे जो है आपको हिंदी और इंग्लिश में ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम जो है इसके सॉल्यूशन की जो है पीडीएफ को देख लेते हैं, कैसे आपको जो है सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ठीक है। फिर जो है हम देखेंगे सब कुछ। तो यहाँ से देखिएगा आप, सबसे पहले जो है आपको यहाँ से आपको लिखना है स्टडी नोट्स पीजे, ठीक है। क्या लिखेंगे आप? स्टडी नोट्स पीजे, ठीक है। स्टडी नोट्स पीजे आप जैसे ही लिखते हैं तो आपको जो है studynotespj.com दिखेगा। तो आप जो है यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं स्टडी नोट्स पीजे क्लास 9 संस्कृत पेपर, या फिर जो है आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करेंगे स्टडी नोट्स पीजे पे, नीचे आएंगे एमपी बोर्ड दिखेगा, एमपी बोर्ड पे क्लिक करना है और जो है 9वीं में आपको जो है आपका विज्ञान ढूंढना है, सॉरी, ठीक है। क्या ढूंढना है आपको? विज्ञान। विज्ञान आपको देखेगा, विज्ञान के सेट पे क्लिक करिए और जो है संपूर्ण क्वेश्चन पेपर को यहाँ से जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे। जी हाँ, संपूर्ण क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डला हुआ है सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 से जो है आंसर्स देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में केल्विन में मान दिए गए हैं और जो है आपको देखिएगा तापमानों को जो है सेल्सियस में परिवर्तित करना है। तो 5 का उत्तर जो है आप ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार से जो है आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब डायरेक्टली जो है हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है निम्नलिखित में से जो है परिवर्तन बताने हैं, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो 4 परिवर्तन दिए गए हैं, चारों आप यहाँ से देखिए और सभी चारों के उत्तर जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 की ओर बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न है आपका देखिएगा उपधातु क्या है, ठीक है। उपधातु क्या है? किसी एक उपधातु का आपको जो है नाम बताना है, ठीक है। तो उपधातु क्या है? ध्यान से देख लीजिए। उपधातु जो है वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों मिलकर गुण प्रदर्शित करती है उपधातु कहलाती है। सिलिकॉन एक उपधातु हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है अथवा आप स्वयं से करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 8 की ओर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 में देखिएगा रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत जो है हमें परमाणु नाभिकीय मॉडल की व्याख्या करनी है। तो यहाँ से देख लीजिए आप रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कैसे करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 9 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 9वां है आपका, 9वां का अथवा देखेंगे हम, ठीक है। 9वें का अथवा देखने वाले हैं। तो अथवा में क्या दिया गया है 9वें के? देखिए द्रव्यमान संख्या की उदाहरण सहित जो है व्याख्या करनी है। तो यहाँ से देख लीजिए आप द्रव्यमान संख्या की जो है उदाहरण सहित व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। ऊपर दिख रहा होगा द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। तो इस प्रकार से जो है एग्जाम्पल के साथ जो है आप इसकी व्याख्या कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है आपका पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो यहाँ से उत्तर देखेंगे आप, पौधों में सरल ऊतक जो है जटिल ऊतकों से किस प्रकार जो है भिन्न होते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 की ओर जो है हम बढ़ेंगे यहाँ से। प्रश्न क्रमांक 11 देखिएगा निम्नलिखित ऊतकों के जो है आपको नाम लिखने थे। पहला ऊतक जो पौधों में भोजन का जो है संवहन करता है तो ये फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से फ्लोएम। और दूसरा जो है ऊतक जो हमारे शरीर में वसा संचय करता है तो वसायाम, ठीक है, एडिपोज ऊतक हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? एडिपोज। इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 में देखिएगा दिया गया है आपको मंदन को जो है परिभाषित करना है, इसका मात्रक भी देना है। तो यहाँ से देखिए आप मंदन को परिभाषित करने के लिए क्या करेंगे? किसी वस्तु के वेग में कमी एवं समय अंतराल के अनुपात को मंदन कहते हैं। इसका जो मात्रक है मीटर सेकंड -2 की घात होता है, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 देखिएगा। 13 दिया गया है जब कोई गतिशील बस अचानक रुक जाती है या झुक जाती है तो ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ से देखिए जब कोई गतिशील बस जो है अचानक रुकती है या फिर झुकती है तो क्यों जो है क्या रीज़न होता है जिसके कारण जो है वो रुक और झुक जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा न्यूटन के जो है गति का जो है आपसे 14वां में तृतीय नियम पूछा गया है, ठीक है। और अथवा में दिया गया है बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। तो देख लीजिए बस की छत पर रखे सामान को जो है रस्सी से क्यों जो है बांध दिया जाता है। इसके बाद जो है आपका द्रव्यमान एवं भार में कोई 2 अंतर आपको लिखने थे और जो है गुरुत्वीय त्वरण एवं गुरुत्वीय नियतांक में कोई 2 अंतर। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान एवं भार में कोई 2 अंतर जो है आप अपने मन से जो है लिख लीजिएगा, ठीक है, द्रव्यमान एवं भार में। इसके बाद देखिएगा क्या कारण है कि जो है आपका कार्क पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाती है, और क्या कारण है कि पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कारण है कि कार्क जो है तैरता है एवं कील पानी में डूब जाती है। इसका उत्तर आप जो है ध्यान से लिख लें।
ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ से देखिएगा आप, नेक्स्ट आपका दिया गया है इसी में, देखिए अथवा में क्या पूछा गया था, और यहाँ से देखिए क्या कारण है कि पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। ठीक है। अथवा है आपका, देखिएगा गालजी का, पहले लाइसोसोम के कार्य पूछे गए हैं और अथवा में पूछा गया है गालजी काय के कार्य लिखिए। तो यहाँ से देखिए गालजी काय के जो है आप कार्य लिख सकते हैं। ठीक है, गालजी काय क्या होता है। इसके बाद देखिएगा कार्य क्या है, उदाहरण, कार्य के प्रकार उदाहरण सहित आपको बताने हैं। तो यहाँ से देखिए कार्य क्या है, कार्य के प्रकार धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ आप जो है इसको नोट कर सकते हैं। अथवा में है गतिज ऊर्जा के व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए इसके बाद है आपका कंपोस्ट क्या है, इसके दो उपयोग, और जो है फसल चक्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मैं छोड़ रहा हूँ आप सभी के लिए, आप सभी जो है इसको ढूंढेंगे और आंसर जो है आप बताएंगे। ठीक है। इसके बाद जो है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण सहित, और अथवा में देखिए सोडियम जो है ऑक्साइड, और जो है एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सब जो है आप जो जो क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए छोड़े हैं, कुछ आपको भी स्वयं से करना है। ठीक है, आप स्वयं से करेंगे तो जो है आपसे भी बहुत कुछ है जो है आप ढूंढेंगे बड़े क्वेश्चन, तो जो है आप तैयारी अच्छी कर पाएंगे। ठीक है, मैं चाहूँ तो सब बता सकता हूँ, बट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जो है, ठीक है 21वां बता देता हूँ। ठीक है, ब्राह्म अवस्था वाला क्वेश्चन जो है आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ब्राह्म अवस्था वाला क्वेश्चन जो है आपको कुछ इस प्रकार से करना है। ठीक है, ब्राह्म अवस्था वाला क्वेश्चन जो है 21वां। यहाँ से 22वां भी आप देख सकते हैं, दिया गया है ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, और यहाँ से अथवा। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको संपूर्ण क्वेश्चन पेपर दिखा दिया है और पीडीएफ डाउनलोड करना सिखा दिया है। ठीक है, कैसे करेंगे आपको एक बार और बता देता हूँ। गूगल पे आपको क्या लिखना होगा, स्टडी नोट्स पीजे लिखना होगा। studynotespj.com देखिएगा, इस पर क्लिक करके जो है आप नीचे आ करके एमपी बोर्ड पे क्लिक करके जो है आप यहाँ से कक्षा 9वीं का विज्ञान का सेट सेलेक्ट करके जो है आप संपूर्ण क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप स्टूडेंट्स तक शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसको पहुँचाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर